Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 6th class students, in our last AP we have read the book exercise of chapter 3, that is creating and managing tables in MS Word. Now we will do the question answers of that chapter. So first question is, what is a table? वाई डू यू यूज़ टेबल्स, कि टेबल क्या है और हम उनको यूज़ क्यों करते हैं इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. सो मैंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, दैट कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है आपका, वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, वो एक टेबल होता है और हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हम डेटा को ईजिली रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. ठीक है, और हम टेबल क्यों यूज़ करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टेबल. रोज़ और कॉलम्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको टेबल बोला जाता है. एंड टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन अ नीट एंड ऑर्डर्ड वे. सो टेबल किसके लिए यूज़ होते हैं? डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इन अ नीट एंड ऑर्डर्ड वे, मतलब साफ़ और सुथरे तरीके से. जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में आपका मंथली जो डेटा है वो एक प्रॉपर वे में होता है और इन द मंथ ऑफ एंड आपकी टोटल अटेंडेंस निकाली जाती है कि कितने दिन बच्चा प्रेजेंट रहा है. ओके, सो विद द यूज़ ऑफ टेबल दैट इज़ ईजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट. हम एक डॉक्यूमेंट है जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट, जब हम वर्ड ओपन करते हैं दैट इज़ अवर डॉक्यूमेंट, तो उसमें हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो दो मेथड है. फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. जो ऊपर टैब्स आती हैं आफ्टर द हेडिंग, फाइल टैब, होम टैब, एडिट टैब, मेलिंग एंड सो ऑन. ठीक है, उनमें से एक टैब होती है इंसर्ट टैब. हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन टेबल. उसके बाद हमने टेबल पे क्लिक करना है. इंसर्ट टैब के अंदर वाली साइड ऑप्शन है और जब आप टेबल के क्लिक करोगे तो आपको एक टेबल जैसी फॉर्मेशन नज़र आएगी. ठीक है, ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स. और उस फॉर्मेशन पे अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है और जितना आप ड्रैग करोगे उतनी कॉलम्स एंड रोज सिलेक्ट होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू यू. सो उसमें मैक्सिमम 8 रोज़ और 10 कॉलम्स होते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. जितने आप सिलेक्ट करोगे एंड में जाके अपने माउस से क्लिक कर देना है तो वो जो टेबल है आपका डॉक्यूमेंट में एंटर हो जाएगा. क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द सिलेक्टेड रेंज. जो भी रेंज आपने सिलेक्ट की होगी उसमें लास्ट में क्लिक कर देना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. सेकेंड वन है कि आपने इंसर्ट पे जाना है, देन क्लिक ऑन द टेबल, रेदर देन ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर. उसके नीचे वाली साइड एक इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उस पर आप रो एंड कॉलम फिल कर सकते हो एंड देन क्लिक ओके. एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू कैन फिल इन दैट, बट देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो 63 ही होते हैं. ओके, सो नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन. हाउ विल यू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट. हमने सपोज एक टेबल बना लिया है पूरा का पूरा, उसमें से हम एक कॉलम को, एक सिंगल कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे? सो इसके भी दो मेथड्स हैं. मैं सिंपल वे में आपको ये करवा रही हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑन द सेल ऑफ अ रो और कॉलम यू विश टू डिलीट. ठीक है, राइट क्लिक करना उस रो या कॉलम पे. सपोज दिस इज़ योर टेबल. ठीक है, मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इस पर जाके राइट क्लिक करूँगी. तो राइट क्लिक करने के बाद मोस्टली ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, तो उसमें से हमने डिलीट सेल्स की ऑप्शन को चूज़ करना है. ठीक है, उसका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और उसमें से हमने अपनी डिज़ायर ऑप्शन, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होती हैं. शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम. और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी वांट टू डिलीट हम वो डिज़ायर ऑप्शन चूज़ करेंगे. और इन दिस केस वी आर चूजिंग डिलीट इंटायर कॉलम एंड देन क्लिक ओके. तो हमारा जो इंटायर कॉलम है ये वाला, ये डिलीट हो जाएगा टेबल में से. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ हाउ डू यू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग टू अ टेबल. हम टेबल को अच्छा दिखाने के लिए उसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं उसकी. ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली सिलेक्ट द टेबल. फर्स्टली हमको टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा सारा का सारा, और उसके बाद अंडर द टेबल टूल्स जो मैंने टैब्स बताई थी आपको, फाइल, इंसर्ट,
एडिट, मेलिंग, डिज़ाइन एंड सो ऑन, उसके एंड में जाके टेबल्स टूल नाम का एक ऑप्शन आती है और उसके अंदर टैब्स होती हैं डिज़ाइन एंड लेआउट, उसमें से हमने डिज़ाइन टैब जो चूज़ करनी है। देन क्लिक ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, और जब हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो उसमें से हमने बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे भी क्लिक करना है, ठीक है। डिज़ाइन टैब पे हमने क्लिक किया, उसके नीचे ऑप्शंस आ गई, उसमें से बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। जब हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक और लंबी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, उसमें से हमने बॉर्डर्स एंड शेडिंग को चूज़ करना है और वो उसके लिस्ट के एंड में होगी। ओके, तो जब आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। सो अंडर स्टाइल चूज अ लाइन स्टाइल, अंडर कलर चूज अ कलर फॉर द बॉर्डर, अंडर विथ चूज अ विथ फॉर द बॉर्डर। सो जब वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें मल्टीपल जो है ऑप्शंस होगी आपके लिए, तो उसमें से डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट इज स्टाइल, सेकेंड इज कलर, थर्ड इज विथ। तो अपने अपने अकॉर्डिंग उनको चूज करना है बाय यूजिंग द माउस। देन नाउ क्लिक ऑन द शेडिंग टैब एंड सेलेक्ट अ कलर। टैब्स वहाँ पे होंगी, जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होंगी, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। तो शेडिंग टैब पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसमें कलर्स हमें शो होंगे, हम अपने टेबल के लिए कोई कलर चूज कर सकते हैं। देन क्लिक ओके। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्क। देन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ टेबल अलाइनमेंट। टेबल अलाइनमेंट की बेसिकली टाइप्स 3 होती हैं, लेकिन उसमें एक फोर्थ चॉइस भी होती है लेफ्ट इंटेंडेड, कि आपको टेबल लेफ्ट साइड से कितनी दूर चाहिए। सो अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि टेबल की पोजीशन क्या है आपके पेज के ऊपर। ओके, सो टेबल की पोजीशन क्या हो सकती है, आइदर वो लेफ्ट साइड पे हो सकता है, राइट पे या सेंटर पे हो सकता है, और एक लेफ्ट इंटेंडेड है कि वो लेफ्ट साइड से कितनी दूर है। तो हम जो दो हमें अभी डिफाइन करने वाले हैं वो राइट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट है। सो मेनली 3 टाइप्स होती हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। सो राइट अलाइनमेंट ऑफ टेबल मीन्स द टेबल विल बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ पेज। ओके, तो राइट अलाइनमेंट में क्या है, जो टेबल है आपका वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है। और लेफ्ट अलाइनमेंट में टेबल विल मीन्स दैट टेबल विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, वो आपके डॉक्यूमेंट के पेज के लेफ्ट साइड पे आएगा। सो दिस इज द मीनिंग, सेंटर में वो सेंटर में आएगा, ठीक है। आप कोई भी 2 अलाइनमेंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपने। ओके बच्चे।